नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिले सत अज़ीम व तकरीम जमी उलमाए किराम सनाख़ानान मुस्तफ़ा मेहमानान दी कदर और जुमला हाज़रीन व सामाईन और अज़ीज़ान ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ग्रामी का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम ज़िक्र सय्यदुश शुहदा दिलबंदे अलीउल मुर्तज़ा शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करने के लिए आज की इस मजलिस मुबारका में हाज़िर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और ज़िक्र हुसैन का सदका ज़िक्र आले रसूल में बीती हुई ये चंद घड़ियाँ हमारे लिए फलाह दारैन भी बना दे और क़यामत के दिन बख्शिश का सामान भी बना दे। इन दुआया कलिमात के साथ अपने मौज़ूए कलाम की तरफ आ रहा हूँ। आज जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने की कोशिश करूंगा वो आका हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाम रज़ा है। बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ आज की गुफ्तगू सुनने और दिल में जगह देने के काबिल है। बहुत से औलियाए किराम उनका ये कौल उनकी तरफ मंसूब है और बतौर खास जो मेरी नजर से गुजरा ये कौल हजरत राबिया बसरी का है जो आपको पहले सुनाने लगा। आप फरमाती हैं कि जिस इंसान के अंदर, बोलिए, जिस इंसान के अंदर दो चीजें जमा हो जाएं, तवज्जो करना, तवज्जो, जिस इंसान के अंदर दो अशिया जमा हो जाएं वो अल्लाह और रसूल तो नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। क्योंकि ना कोई खुदा बन सकता है और ना कोई रसूल बन सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन दोनों को छोड़कर बकिया जितनी सिफात, जितने कमालात होते हैं अल्लाह पाक उस मर्द मोमिन को अता करता है जिसके वजूद के अंदर दो चीजें जमा हो जाए, दो चीजें जमा हो जाए। वो दो चीजें क्या हैं? नंबर एक सब्र, नंबर दो रजा। तवज्जो कर, नंबर एक सब्र और नंबर दो रजा। अल्लाह की रजा पे राजी रहे।
अब यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि सब्र करने वाले भी इस दुनिया में बहुत आए, आज भी हैं और कयामत तक साबिरीन आते रहेंगे। और अल्लाह की रजा पे राजी रहने वाले भी आते रहे, आज भी हैं और कयामत तक बोलो आते रहेंगे। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, सब्र की इंतहा का नाम भी करबला है और रजा की इंतहा का नाम भी करबला है। इससे आगे सब्र भी खत्म है और रजा भी खत्म है। लेकिन चूंकि मेरा मजमून आज सब्र नहीं मुकाम रजा है और मेरी आदत नहीं कि मैं मजमून से हटता नहीं, आज फकत रजा समझानी है कि रजा क्या है और हुसैन क्या है। सबसे पहले तो मुकाम रजा का मैं तारुफ बताना चाहता हूं कि मुकाम रजा कहते किसको है। याद रख लीजिए कि ये मैं आम रजा की बात नहीं कर रहा कि अल्लाह के किसी फेल पर मैं भी राजी रहता हूंगा, आप भी राजी रहते होंगे, ये दर्जा कम है। मैं रजा की मेराज पे आपको ले जाना चाहता हूं कि रजा की मेराज क्या है। रजा मुकाम रजा ये मुकाम विलायत में से एक मुकाम का नाम है। जो विलायत के मदारज में से जो मुकामात आते हैं, उन मुकामात में से एक मुकाम का नाम मुकाम रजा। और हमने तो फकत ये सुना ना कि बंदा वली बनता है, फिर कुतुब बनता है, फिर गौस बनता है और वहां पर जाकर कहानी खत्म हो जाती है। नहीं, आप सूफिया की कुतुब पढ़ के देखिए, बिलखसूस हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह असरार कादरिया में फरमाते हैं कि विलायत के कुल दरजात और मुकामात 65 हैं। कितने? 65 मुकामात हैं। कुछ मुकामात कुतबो गौसों से भी बुलंद हैं, कुछ मुकामात ऐसे हैं जो कुतबो गौसों से भी बुलंद हैं। और उनमें एक मुकाम इश्क है। हमारे यहां तो इश्क एक आम लफ्ज बोला जाता है ना, मैं बता देना चाहता हूं ये इश्क वलियों की मनाजिल में से एक मंजिल का नाम है, जिसके आगे गौस कुतुब में नीचे रहते हैं। और इसी को सुल्तानुल आरिफीन ने अपने एक शेर में भी कहा है कि गौस कुतुब सब नेड़े नेड़े। ये वो मुकाम है, ये वो मुकाम है। गौस कुतुब सब नेड़े नेड़े अते आशिक जान अगेरे हूं। जिस मंजिल ते आशिक पहुंचे उथे गौस ना पांदे फेरे। जिस मंजिल ते आशिक पहुंचे, हाय हाय, उथे गौस ना पांदे फेरे हूं। तो पता चला कि गौस कुतुब नीचे रह जाते हैं और कोई मुस्तफा का दीवाना बन जाए तो मकाम इश्क उसको बुलंद कर देता है, मकाम इश्क उसको बुलंद कर देता है। तो इसी तरह रजा का मुकाम जो है ये भी गौसों कुतुबों से बुलंद है, गौसों कुतुबों से। और साथ समझाने के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि हर वली मुकाम रजा पे होता भी नहीं। आगे मेरे मजमून में ये बातें आएंगी। हर वली मुकाम रजा पर नहीं होता, कुछ खास खास होते हैं जिनको ये मुकाम रजा नसीब होता है। कुछ खास लोग होते हैं जिनको मुकाम रजा नसीब होता है। अच्छा, मुकाम रजा दो चीजों से बनता है, पहले ये समझिए। मुकाम रजा दो चीजों से बनता है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि बंदा
हर हालत में अपने मौला पे राजी रहता है। ये इसकी इब्तिदा है। ये मुकाम हर वली को होता है, ये मुकाम। और वक्त के पेश नजर बाद औलिया इस मुकाम से भी नीचे आ जाते हैं, लेकिन रहते वली हैं। ये नहीं कि जिसके पास मुकाम रज़ा नहीं वो वली नहीं। अगर वो वली की स्टेज पर है तो वली की स्टेज पर है, कुतब की स्टेज पर है तो कुतब की स्टेज पर है, कोई गौस है तो गौस की स्टेज पर है। अब मुकाम रज़ा पे जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये गौसों कुतबों से भी बुलंद मुकाम है। पहली स्टेज रज़ा की समझिए कि जिस पे बंदा हर हालत में अपने मौला से राजी रहता है। और जब बंदे की रज़ा इतनी पुख्ता हो जाए तो फिर उधर से आवाज आती है, पहले तू मुझ पे राजी था, अब मैं तुझ पे राजी। पहले तू मुझ पे राजी था, अब मैं तुझ पे राजी हूं। ये मुझ और तुझ जब जमा बनते हैं तो मुकाम रज़ा बनता है। जब इधर से भी रज़ा शामिल हो और उधर से भी शामिल हो, इसको कहते हैं मुकाम रज़ा। और आगे आने से पहले मैं आपको हुजूर गौसुल आज़म की बारगाह में ले चलूं, ताकि वो रज़ा वाले थे ना, वो रज़ा वाले थे। आप फरमाते हैं कि मैंने विलायत के मुकामात की सैर की। हुजूर गौसुल आज़म खुद फरमाते हैं, मैं विलायत के मुकाम पर पहुंचा, देखा तो करोड़ों वली अल्लाह की मोहब्बत में तड़प रहे थे। मैंने कहा अब्दुल कादिर और आगे चल। मैं आगे गया तो मुकामे अब्दालियत था, जहां बंदा अब्दाल बनता है। देखा तो करोड़ों अब्दाल अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए बैठे थे। मैंने कहा अब्दुल कादिर और आगे चल। आगे गया तो मुकामे कुतुबियत था, मुख्तसर वहां भी बड़ा रश। आगे गया तो मुकामे गौसियत था, वहां भी बड़ा रश। सारे मुकामात की सैर करता करता जब मैं मुकामे रज़ा पर पहुंचा तो वहां बस मेरा नाना दादा था और कुछ अकाबरीन में से थे, औलियाए किराम अकाबरीन। रश थोड़ा था, रश बोलिए थोड़ा था। मैंने कहा अब्दुल कादिर इस जगह पे तू भी डेरा लगा ले, जहां तेरा नाना दादा है वहां पर तू भी डेरा लगा। आप फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, इधर मुकाम रज़ा पर मैंने कदम रखा, उधर मौला की आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तो कब से इंतजार में था, मैं तो कब से इंतजार में था कि कोई शख्स इस मुकाम पर झोंपड़ी लगाए तो मैं वक्त का गौसुल आज़म बना दूं। अब्दुल कादिर तू इधर आया है, जहां सारी कायनात के लिए हमने तुझे गौसुल आज़म बना दिया। रज़ी अल्लाह ताला। अब इतना आप समझ गए, रज़ा की समझ आ गई। अब आप इतना तो खुद ब खुद आपको समझ जाना चाहिए कि रज़ा पे जाता ही वो है जो पहले वली बने। मुकाम रज़ा तक भाई प्राइमरी पास करेगा तो मिडिल में जाएगा ना, मिडिल से गुजर कर हाई में जाएगा, फिर FA BA MA जहां मर्जी आगे चला जाए, लेकिन बेस क्या है? कच्ची पक्की। बोलिए ना, बेस प्राइमरी है। तो ये वली होना ये तसव्वुफ की दुनिया में प्राइमरी है। ये वली होना ये तसव्वुफ की दुनिया में प्राइमरी है। उसके आगे फिर मिडिल है, हाई है, आगे ग्रेजुएशन। ये अपने अपने मदारज है। लेकिन सुनिए कि वली की इब्तिदा क्या है, फिर समझ आएगी मुकाम रज़ा क्या है। वली की इब्तिदा यही हुजूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि वली की इब्तिदा ये है
कि रब उसको कुन फयकून की कुंजियां अता कर देता है। वली की पहली अलामत यह है जब वली बनता है, अगर वली का ये मुकाम है तो रजा वाले का मुकाम क्या होगा? रजा वाले का मुकाम क्या होगा? तो इसका मतलब है कि वली साहिब इख्तियार होता है। अब जिस मैं नहज पे आपको ले जाना चाहता हूं मैं वहां पहुंच गया। अब चलते हैं करबला की तरफ। अब हमने एक रास्ता बना लिया ना, रास्ता बना लिया, अब इसी रास्ते पे चलेंगे। तो पता चला कि वली साहिब इख्तियार होता है। अगर वली साहिब इख्तियार है तो जिस हुसैन के कदमों से लिपट के वली बनता है, उस हुसैन के इख्तियार का आलम क्या होगा? अब इख्तियार आप समझ गए कि वली के पास भी हैं, हुसैन के पास भी हैं। अब समझो मुकाम रजा क्या है। मुकाम रजा तक बंदा जब सफर करता है शुरू, तवज्जो, मुकाम रजा तक बंदा जब सफर शुरू करता है, उसके रास्ते में 3 मंजिलें आती हैं। जिस मंजिल पे चाहे रुक जाए, तवज्जो करना, जिस मंजिल पर चाहे रुक जाए, उसकी अपनी मर्जी। जहां जेब खर्च खत्म वहां रुक जाए। समझ आ रही है बात की? जहां जेब खर्च खत्म हो गया, आगे का सफर रोक दो। और जिसकी जेब में सफर खर्च मुस्तफा मदीना से दे के भेजे, उसका सफर रजा पे कैसे रुक सकता है? वो तो इस दुनिया से भी आगे जाएगा। तो रजा के मुकाम तक पहुंचने के लिए 3 मराहिल से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, पहला मुकाम रजा, जहां से मुकाम रजा की इब्तिदा होती है, वो ये है कि बंदे को पता चल जाए कि मुझ पर मुसीबत आने वाली है। अब खास बात, मेरा मजमून अब शुरू हो चुका है। बंदे को खबर हो जाए कि मुझ पर मुसीबत आने वाली है, और हो भी वली, कुन की चाबी भी पास हो, कुन की चाबी भी पास हो, और वो दुआ करके उस मुसीबत को टाल भी सकता हो, लेकिन अपना इख्तियार इस्तेमाल ना करके उसकी रजा की छुरी के साथ ज़िबा हो जाए, इसे मुकाम रजा कहते हैं। तवज्जो रखना, तवज्जो। बंदे के इख्तियार में हो, बंदे के इख्तियार में हो कि ये जो वक्त मुश्किल मुझ पे आ रहा है, बस मेरे तो हाथ उठाने की देर है। रब ने इस मुश्किल को टाल देना है, और बंदा ये दुआ ना मांगे और उसकी रजा की छुरी से ज़िबा हो जाए, इसको मुकाम रजा कहते हैं। इसको मुकाम रजा कहते हैं। अब इस पॉइंट को लेकर आओ जरा मदीना चले, आओ जरा मदीना चले। आका हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर, क्या बचपन से लेकर 5 बार जिब्राइल अमीन शहादत हुसैन की खुद खबर लेके आए आका अलैहिस्सलाम के पास। शहादत हुसैन की खबर जिब्रील, भाई जिब्रील अपनी मर्जी से आता था? बोले ना, नहीं, उसको रब भेजता था। मौला कहता था जिब्रील जा मेरे मुस्तफा को बता दे तेरे इस नवासे को शहीद किया जाएगा। कभी फकत शहादत की खबर लेके आते, कभी करबला का नाम भी बताते, और कभी करबला की मट्टी भी ला के देते। करबला की मट्टी भी ला के देते। यहां मैं एक इल्मी बात करना चाहता हूं। तारीख का वाकया होना, किसका? तारीख का, उसका भी कोई ना कोई मुअर्रिख होता है, लिखने वाला। हम हदीस बयान करते हैं तो हदीस का मतन तो बाद में बोला जाता है ना। पहले हम कहते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने रिवायत किया, मौला कायनात ने रिवायत किया। ये जो पहले रावी का नाम लेते हैं, वो रावी उस बात को आगे बयान करने वाला होता है।
मुहर्रख तारीख लिखने वाला होता है। लोगों मेरे जुमले को जाया ना करना। रब्बे काबा की कसम, सारी कायनात के वाकयात मुअर्रिखीन ने रिवायत की। हर हदीस से मुस्तफा सहाबा ने रिवायत की। ये करबला की शहादत, इसको वो दर्जा हासिल है कि इसका सबसे पहला रावी जाते खुदा है। ये सबसे पहले बयान ही खुदा ने किया। फरमाया जिब्रील जा मेरे रसूल को जाके बता दे तेरे इस बेटे को शहीद किया जाएगा। तो ये खबर कौन भेज रहा है? बोलिए अल्लाह भेज रहा है। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वली के पास कुन फयकून है, अगर वली के पास कुन फयकून है, तो जो मदीने वाला वली बनाता है, जो ताजदार कायनात जिसके गुंबद से रूह को मास करके वली बनाया जाता है, उसके पास कितनी चाबियां होंगी? मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं। मुकाम रजा यह है कि मेरे रसूल ने एक बार भी हुसैन का इम्तिहान टल जाने की दुआ नहीं मांगी। ईमानदारी से बताइए, हुजूर हाथ उठा देते तो करबला का मार्का होता? नहीं होता। हाथ उठाने की हाजत भी ना थी। इधर तो दिल में ख्याल आए तो रब काबा बदल देता है, इधर तो दिल में ख्याल आए और आसमां की तरफ देखे तो खुदा काबा बदल देता है। अगर मुस्तफा के दिल में भी ये ख्याल आ जाता कि मौला मेरा हुसैन मासूम है, मेरी औलाद को करबला में ज़िबा ना करवाना, मेरे हुसैन को दुख ना देना, रब्बे काबा की कसम ये किसी काफिर का कीता होगा, हमारा नहीं। रब ने ये दुआ कबूल भी करनी थी और इम्तिहान टाल भी जाना था। आका ने दुआ मांगी है? नहीं मांगी। दुआ क्या मांगी है? एक दुआ मांगी है, कुतुब सैय्यर और कुतुब हदीस में आती है कि आका अलैहिस्सलाम ने जब भी दुआ मांगी फरमाया मौला मेरे इस शहजादे को इम्तिहान में इस्तकामत अता करना, इस्तकामत अता करना। अब यहां मैं एक अकीदे की बात करना चाहता हूं, करनी चाहिए ना? अकीदा भी तो सीधा करना है कि नहीं करना? अकीदे की बात भी होनी चाहिए। अब कुछ कम इल्म लोग यहां एक सवाल करते हैं, मुझ पर फोन पे लोग पूछते हैं मुझे ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो चुका है। कि अगर हुजूर मुश्किल कुशा है और अगर अली मुश्किल कुशा है तो करबला में मदद क्यों नहीं की? उधर जो इतनी मुसीबतों के पहाड़ आ गए, उम्मती पर मुश्किल आए तो मुस्तफा हल कर दे। गुलाम पर वक्त मुश्किल आए मौला कायनात अली और मुर्तजा हल कर दे। तो करबला की धरती पर अपनी आल औलाद पे क्या कुछ बीत गया, वहां पर मुश्किल कुशाई क्या थी? मैंने कहा नादानो यही तो वजह है, तुम्हें मुश्किल और इम्तिहान की डेफिनेशन की खबर नहीं। मुश्किल और होती है, इम्तिहान और होता है। मुश्किल और होती है, इम्तिहान और होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देना चाहता हूं। एक टीचर है ना, टीचर वो क्लास में बच्चों को पढ़ाता है मैथ, वो पूरी क्लास को करता है, ऑफर करता है कि बेटा अगर एक सवाल की समझ नहीं आई तो 10 बार पूछ लो, मैं बताने को तैयार हूं। वो कहता है कि नहीं कहता? एक सवाल की 10 बार भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लो। पूरा साल टीचर पढ़ाता है, तवज्जो करना, पूरा साल टीचर पढ़ाता है। साल के बाद जब वही तालिब इल्म उसी टीचर के सामने कमरा इम्तिहान में बैठता है, वही टीचर डंडा पकड़ के खड़ा हो जाता है, खबरदार इधर उधर नहीं देखना, बूटी नहीं लानी, नकल नहीं लगानी। भाई नकल तो वो लगवाए ना जिसने पढ़ा के नहीं भेजा। नहीं समझ आई? हाय 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 हाय, तो सुनिए ना, समझ रखी होगी। बूटी तो वो लगवाए जिसने पढ़ाकर
कुछ नहीं भेजा, और अपनी इज्जत बचाने के लिए पास करवाना चाहता है, पास करवाना चाहता है। और जिस मुस्तफा ने कंधों पे बिठा बिठा के पढ़ाया, जिस मुस्तफा ने दबा चुसा चुसा के पढ़ाया, जिस मुस्तफा ने सजदों पर बिठाकर लंबे सजदे कर कर के पढ़ाया, वो हुसैन इम्तिहान में फेल कैसे हो सकता था? मुस्तफा करबला में गए थे मदद के लिए नहीं, हुसैन का इम्तिहान देखने कि आज हुसैन मेरे कंधों की सवारी की लाज कैसे रखता, लाज कैसे रखता। तो एक मुकाम पर भी आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की इस इम्तिहान के टल जाने की दुआ नहीं मांगी, इस्तकामत की मांगी है, इस्तकामत की। फिर आगे चलिए, मां की ममता बड़ी कमजोर होती है। मां की ममता, अगर आज की मां को खबर हो जाए ना कि कल मेरे बेटे के पांव में कांटा चुभेगा, तो शायद मां के हाथ उठ जाएं कि मौला मेरे बेटे के पांव में कांटा ना चुभे। मां के दिल में इतना दर्द होता है कि नहीं होता? बोलिए ना, इतना प्यार होता है कि नहीं होता? मां की ममता इतनी कमजोर होती है कि बच्चे की इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती। अरे सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके सामने खबरें आती रही और मेरे मुस्तफा उन्हें बताते रहे कि फातिमा इन दोनों शहजादों को शहीद किया जाएगा। सैयदा कायनात ने एक बार भी अपने लख्त जिगरों के लिए दुआ नहीं मांगी, इस्तकामत की दुआएं मांगी, इस्तकामत की दुआएं मांगी। और वो कैसा बाप है अलीउल मुर्तदा। अपने दौरे खिलाफत में इमाम इब्न असाकिर तारीख दमिश्क में लिखते हैं, अपने दौरे खिलाफत में एक दफा कूफा दमिश्क की तरफ जा रहे थे तो करबला से गुजरे, अली पाक करबला से गुजरे। जो 7 साथी थे फरमाया सवारियों से नीचे आ जाओ, सवारियों से उतर जाओ, इस रेत के मैदान में 2-2 नफल पढ़ो। अली मुर्तदा ने 2 नफल पढ़े, बाकी जो 7 गुलाम थे उन्होंने नफल पढ़े। उन्हें क्या खबर यहां क्या होने वाला है। उन्होंने पूछा हुजूर अमीर अल मोमिनीन, ये तो एक चटियल मैदान है, इस पर नफल पढ़ने रुकने का फायदा? अली मुर्तदा फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम मैंने मुस्तफा से सुन रखा है, यही वो मैदान होगा जहां मेरी आल औलाद को दिबा किया जाएगा, यही वो करबला की धरती होगी। और सुनो, मिल के दुआ करो कि मौला इस मैदान में मेरे हुसैन के पांव में लग़ज़िश ना आए। इम्तिहान टल जाने की दुआ नहीं मांगी, इम्तिहान में इस्तकामत की दुआ मांगी, इस्तकामत की दुआ मांगी। तो मैंने कहा कि ये पहली सीढ़ी है मुकाम रज़ा की, ये पहली सीढ़ी है कि बंदे के पास इख्तियार हो कि वो दुआ मांग कर उस मुसीबत को टाल सकता है, मगर वो दुआ न करे, मौला की रजा के आगे घुस जाए। बस इस दिल की कैफियत का नाम मुकाम रजा है। और ये सारे जहान में नुमाया नाम अगर किसी का है तो वो मेरे हुसैन का। दूसरा मुकाम जो रजा का आता है, दूसरा वो बड़ा काबिल तवज्जो है कि बंदा मुसीबत के अंदर फंस जाए, मुसीबत के अंदर फंस जाए और इख्तियार भी हो, कुन भी हो, फयकून भी हो, इख्तियारात का कुल मालिक भी हो, और एक लम्हे से पहले दुश्मन को तबाह कर सकता हो, मगर दुश्मन को तबाह न करे, खुद उसकी राह में फना हो जाए, खुद उसकी राह में इख्तियार होते हुए इख्तियार इस्तेमाल न करे, ताकत होते हुए ताकत इस्तेमाल न करे, पावर होते हुए पावर इस्तेमाल न करे, और बस उसकी रजा के सामने सर बसजूद हो जाए।
इस सजदे का नाम मुकाम रज़ा है। इस सजदे का नाम बोलिए मुकाम रज़ा है। जब हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला इमाम हसन के बेटे करबला में शहीद हुए थे, इब्ने असाकर फरमाते हैं और इब्ने जौजी ने रिवायत किया, आप फरमाते हैं कि जब मैदान में जंग हो रही थी ना, जंग अपने उरूज पर थी, इधर उधर से हमला हो रहा था, तो शहजादा कासिम रज़ी अल्लाह ताला लड़ते 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 थक भी गए और प्यास ने भी तंग कर लिया। थोड़ी देर वक्फा करने के लिए आप लश्कर यजीद से बाहर आ गए। समझ आ रही है? लश्कर यजीद से बाहर आ गए। एक रेत का ऊंचा सा टेला था, उस पे खड़े हो गए, निगाह ऊपर उठाई, अपने मौला की तरफ देखा और फरमाया, मौला इतना तो बता दे, क्या तू वही रब नहीं है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से जिंदा निकाल लिया था? मौला क्या तू वो रब नहीं है जिसने हमारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग से बचा लिया था? ऐ परवरदिगार बता तो सही, क्या तू वो ताकतों वाला अल्लाह नहीं है जिसने चलती हुई छुरी के नीचे से इस्माइल को बचा लिया था? ऐ मेरे मौला बता, क्या तू वो रब नहीं है कि इस्माइल अरब के पत्थर पे एड़ी रगड़ता है, तू आबे ज़मज़म के चश्मे को फूट देता है, चश्मा जारी कर देता है? इतनी ताकतों वाला रब। इब्ने असाकर फरमाते हैं, पर्दा गैब से आवाज आई, पर्दा गैब से आवाज आई, कासिम परेशान क्यों होता है? परेशान क्यों होता है? वो जिसकी खातिर आबे ज़मज़म चलाया था, वो इब्राहीम का बेटा था। जिसकी खातिर आबे ज़मज़म चलाया था, वो इब्राहीम का बेटा था। ए कासिम, तू मेरे मुस्तफा का बेटा है। तू एड़ी रगड़, तेरी एड़ी रगड़ने से दर्जनों चश्मे फूट सकते हैं। एक चश्मा नहीं, दर्जनों चश्मे फूट सकते हैं। कासिम, तेरी रजा हो तो हौज़े कौसर भी जन्नत से करबला में आ सकता है। हुसैन नहीं ला सकता था? बोलिए, नहीं ला सकता था? यह तो किसी मुनाफिक का अकीदा होगा। अगर वली के पास कुन फयकून है तो ज़हरा के बेटे के पास क्या कुछ नहीं होगा। कासिम, तेरे लिए हौज़े कौसर जहां करबला में आ सकता है, मगर आज तो देखना सिर्फ ये है कि जालिम की जुल्म की इंतहा क्या है, सादात के रजा का आलम क्या है, रजा का आलम क्या है, सब्र का आलम क्या है। और मैंने कहा कि बंदा मुसीबत के अंदर फंस जाए और ताकत होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद बंदा उस मुसीबत से खुद जान न छुड़ाए और अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, बस इसी का नाम मुकाम रजा है। एक दफा मैंने वाकया आपको सुनाया था, आज मजमून के साथ जुड़ गया है। इंडिया का एक शहर है ग्वालियर, इंडिया का एक शहर है ग्वालियर। वहां पर एक मकबूल वली अल्लाह थे, उनका नाम था हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने जब वहां डेरा लगाया और बंदों को अल्लाह अल्लाह समझाया, बंदों को अल्लाह अल्लाह समझाया, तो फिर ये फकीर की करामत होती है। कोई हो सुच्चा फकीर तो उसके चेहरे को तक कर भी काफिर कलमा पढ़ते हैं। यही हाल उधर हुआ। जो आपकी मजलिस में आता मुसलमान हो जाता। लोगों ने जाकर शिकायत लगाई ग्वालियर के राजा के आगे कि अगर ये गुदड़ी पोश फकीर तेरी सल्तनत में चंद दिन रह गया ना तो तेरा तख्ता उल्ट जाएगा। तो ये तो आपको पता है ना
कि तख्त वालों को हर दौर में तख्त का बड़ा फिक्र हुआ है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये तख्त वालों को हर दौर में तख्त का बड़ा फिक्र हुआ है। उसको भी फिक्र पड़ गया कि मेरा तख्त तो ये फकीर ले जाएगा, काम तो खराब हो जाएगा। उसने कहा इसको शहर बदर कर दो, इसको शहर। तख्त के लिए किसी पर जुल्म करना, इससे बड़ा कायनात में जुल्म कोई नहीं होता। इससे बड़ा कायनात में जुल्म कोई नहीं होता। मुझे एक बात याद आ गई है, मैं यहां रुक के करना चाहता हूं, साथ साथ दर्स भी हो ना, यहां रुक के करना चाहता हूं। ये आज से 2-3 दिन पहले जलजला आया था बोलिए, आपके भी तो आया था। काफी इलाकों में काफी नुकसान भी हुआ है। अब मैं उस वक्त एक जगह पर खिताब कर रहा था, जिस वक्त जलजला आया ना, ये मुदस्सिर मेरे साथ ही था। अभी मेरे खिताब की स्टार्टिंग थी, उधर से जलजला आ गया। मैंने खिताब रोक कर मैंने दुरूद पाक तरन्नुम से पढ़ाना शुरू कर दिया। जितनी देर पे जलजला रहा हम दुरूद पाक पढ़ते रहे। अल्लाह पाक ने महफूज रखा, हर शय से नुकसान से बच गए। मेरे साथ मेरे बाद जिन मौलवी साहब की तकरीर थी ना, उन्होंने कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए जलजले आते हैं, हम रोजे नहीं रखते इसलिए जलजले आते हैं, हमारे अंदर फलां बुराई है हम इसलिए जलजले आते हैं। उस वक्त तो मैं ना बोला, मगर जब खाने पर बैठे ना तो मैंने कहा हुजूर बेनमाजियों की वजह से जलजले नहीं आते। आओ मैं बताता हूं हदीस पाक से जलजले क्यों आते हैं, जलजले क्यों आते हैं। मैंने कहा बेनमाजी का जुर्म अपना, बेरोज का जुर्म अपना, लेकिन उस वजह से जलजले बोलो नहीं आते। मैंने कहा आओ तुम्हें हुजूर फारूक आजम की बारगाह में ले चलूं। आपके दौर में जलजला आया था, सैयदना फारूक आजम के दौर में जलजला आया और आपने अपना असा जमीन पे मारा और जमीन पे मार के कहा था ऐ जमीन क्यों हिलती है, क्या उमर तुझ पे अदल नहीं करता। हाय 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 हाय, अरे ये फिक्र कौन दे। अरे मत बदनाम करो बेनमाजियों को। ये किस दीन की तरफ तुम उम्मत को ले जा रहे हो। उमर फारूक से पूछो, उन्होंने नहीं कहा ऐ जमीन रुक जा तुझ पर नमाजी तो बड़े हैं, ऐ जमीन रुक जा तुझ पर रोजेदार तो बड़े हैं, तुझ पर दाढ़ी जुब्बों कुब्बों वाले तो बड़े हैं। नहीं, फारूक आजम ने यह दर्श दिया कि जिस जमीन पर अदल खत्म हो जाए उस जमीन पर जलजले आया करते। जिस जमीन पर 14 मासूमों को बेगुनाह कत्ल करके एफआईआर भी ना हो उस जमीन पे जलजले आया करते, उस जमीन पे जलजले आया करते। फरमाया जमीन क्यों कांपती है, क्या उमर ने तुझ पे अदल नहीं किया। अगर आज अदल है तो फिर जलजला, तो फिर उस दौर से लेकर मदीना में जलजला नहीं आया, जलजला नहीं आया। ये जलजले के जिम्मेदार आप नहीं, आपके करप्ट हुक्मरान हैं, करप्ट हुक्मरान। जिस दिन कुर्सी सदारत पर कोई ज़हरा का गुलाम आ गया, मैं देखूंगा पाकिस्तान की धरती पर जलजला कैसे आता है, मैं देखूंगा पाकिस्तान की जमीन पर जलजला कैसे आता है। आज भी लोग हैं जो जमीन को ठुड्डा मार के कह सके जमीन रुक जा, अब तुझ पे कोई अदल करने वाला आ गया है। डंडी क्यों मारते हो दीन में। तो जलजले कभी कौमों की वजह से नहीं आए, ऊपर के करतूतों की वजह से आते हैं। खैर छोड़ो, आओ चलते हैं दरे ज़हरा पर। दुरूद पाक पढ़ो। तो सल्तनत वालों को हमेशा सल्तनत का खौफ रहता है। उस राजा को भी फिक्र पड़ गया
कि अगर ये फकीर रहा तो मेरा तो तख्त तख्ता हो जाएगा। उसने अपने फौजी तैयार किए, फौजी, और तैयार करके कहता है इनको मुल्क बदर कर दो, निकाल दो यहां से। अब रात का वक्त था, फौजी आए, उन्होंने गवर्नमेंट का हुक्म सुना दिया। बीवी आई पास, बीवी आके कहती है हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं और मुकाम कुतबियत गौसियत पर हैं, ये राजा तो आपकी एक बद्दुआ की मार है, ये राजा तो एक, तो ये अज़ल से है कि तख्त बद्दुआओं से कभी उल्टे नहीं जाते, मेहनतों से उल्टे जाते, मेहनतों से उल्टे जाते। सुनो, आप दुआ करें। आपने फरमाया नहीं, मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं। अगर मौला मुझे यहां निकालने पे राजी है तो मेरा निकल जाना, मैं इस रजा पे राजी हूं। सामान ऊंटों पे लाद के शहर से बाहर जा रहे थे, बीवी एक दफा फिर आई, कान में कहा हुजूर अब दुआ कर दो, हमारा घर बाहर जा रहा है। आपने फरमाया नहीं, जो लुटता है लुट जाएगा, मैं अल्लाह की रजा पे राजी। तवज्जो है, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं। जब काफिला शहर से निकला ना, अब यहां फिर एक पते की बात आ रही है। जब काफिला निकला, उन फौजियों के दिल में बुरी नीयत आ गई, नीयत बद हो गई। उन्होंने सोचा राजा इनसे आगे वैसे ही खिलाफ है, इनको निकालने वाला ही राजा है और हम राजा के पटवारी हैं। नहीं समझ आई? हम राजा के पटवारी हैं, हम तो राजा के गुलाम हैं, राजा ने तो हमारी माननी है, लिहाजा इनके साथ जो जुल्म कर लो हमें पूछने वाला कौन। तो जुल्म वो पटवारी करते हैं जिनको पता हो कि सदर भी अपना है, वजीर आजम भी अपना है, हुकूमत भी अपनी है, वो जो कर ले उन्हें कोई पूछने वाला होता। बदबख्तो ये रीत तुम्हारी नहीं, ये रीत अज़ल से आ रही है, ये रीत अज़ल से आ रही है। जिसको खबर हो कि हुकूमत अपनी है, मैं जिसको चाहे क्या के कत्ल करवा दूं, जिसको चाहे क्या कर कत्ल करवा दूं, मुझे कौन पूछने वाला है, हुकूमत मेरी है। उन्होंने कहा लूट लो इनको, हुकूमत अपनी है, हुकूमत तो बोलो तो सही, तो भी तो अपनी है ना, बोलो तो सही, हुकूमत अपनी है। उन्होंने माल असबाब लूटना शुरू कर दिया। बीवी फिर आई, हुजूर अब तो दुआ करो, चलो किसी शहर में चले जाएं, कोई कोल खेस चादर तो होवे, हमारा तो सब कुछ छिन रहा है। आपने फरमाया छिन जाए, मैं अल्लाह की रजा पे राजी। सुनो सुनो, अभी तक मुकामे रजा बरकरार है। कुतुबे सैयर में आता है कि आपके ऊंट के पीछे आपकी 9 साला मासूम नवासी बैठी थी, उसके कान में सोने की बालियां, उस नवासी के कान में सोने की बालियां। इन जालिमों ने वो भी छीननी चाहिए, लेकिन रात का अंधेरा था, बाली उतरती नहीं, खुलती नहीं है। एक जालिम ने जो झटका दिया ना, तो कान बच्ची के चिर गए और दोनों बालियां बाहर आ गई। अब जाहिरा बच्ची को दर्द भी हुआ, उसकी चीख निकली और दोनों कानों से खून का फव्वारा निकला। बस ये मंजर उस रजा वाले वली ने देखा। गौस मोहम्मद गवालियारी, रब्बे काबा की कसम, रजा का दामन छूट गया, रजा का दामन छूट गया। अपनी छड़ी को हुक्म दिया तलवार बन जा, क्योंकि कौन की ताकत थी पास, वजूद के अंदर कौन की ताकत थी। उस कौन के जोर पर कहा ऐ छोटी तलवार हो जा, छड़ी तलवार हो गई, जंग शुरू हुई और दर्जनों फौजियों की गर्दनें गौस मोहम्मद गवालियारी ने तन से जुदा कर दी। करामत तो बहुत बड़ी जाहिर हो गई, करामत तो बोलिए बहुत बड़ी जाहिर हो गई, मगर मुकामे रजा न रहा, मुकामे रजा न रहा। अरे मैं कहां से लफ्ज लाऊं तुम्हें समझाने के लिए। वो गौस मोहम्मद गवालियारी था जिस हुसैन के जूतों की धूल के हर जर्रे से गौस मोहम्मद गवालियारी बन गया।
जिसके जूतों के जर्रों से खास मोहम्मद गवाली जारी जैसे वली पैदा होते हैं, उसके पास इतनी ताकत कि उस फौज का तहस नहस कर दिया। और एक बच्ची के कान का खून बर्दाश्त, हुसैन तेरी रजा को मैं किन लफ्जों में बयान करूंगा। इधर ओनो मोहम्मद की लाशें पड़ी हैं, इधर कासिम पड़ा है, इधर जमा साला 18 साल पड़ा है, उधर अपने हाथों में अली असगर जैसे मासूम के गले से तीर खींच कर भी कहता है मौला तू राजी रहे, हुसैन तुझ पे राजी। हुसैन तुझ पे राजी है, ये मुकाम रजा है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। और वो दो को आगे चलो, आप जब मैदान करबला में पहुंचे ना खुद जंग के लिए, तो आपके पास जिन्नात का बादशाह आया, उनका सदर और वडेरा सरदार, जिसका नाम था जाफिर, जिसका नाम था जाफिर। उसने आके अर्ज की या इमाम मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे 1000 हाथ जिन्नात खड़े हैं, 1000 हाथ जिन्नात खड़े हैं। आका हुक्म करना तेरा काम है, ये यजीदी कुत्तों को गाजर मूली की तरह हम काट के रख देंगे, एक यजीदी कुत्ता भी बचकर वापस नहीं जाएगा। कुर्बान जाऊं आका हुसैन तेरे जवाब पर। कोई हम जैसा होता तो हम क्या चाहते, और क्या चाहिए हमें, लेकिन हुसैन रजा समझाना चाहता था कि मुकामे रजा क्या है। आपने उसको 2 जवाब दिए, कितने? 2 जवाब दिए। पहला जवाब जाफर जन को दिया, ए जाफर खबरदार, जहां से आया है पलट जा, तुझे क्या खबर महबूब और मुहिब का राज क्या होता है, तुझे क्या खबर कि महबूब और मुहिब का राज क्या होता है। वो लेने में मजा ले रहा है, हुसैन देने में मजा ले रहा है, चला जा वापस। और दूसरा जुमला हमारे लिए बड़ा काबिल तारीफ है, बड़ा काबिल तारीफ, और हमारे लिए एक दर्स से इबरत भी है, दर्स से इबरत भी है। आका हुसैन ने फरमाया तेरे हाथों यजीद की फौज मरवाना मैं यजीद के साथ धोखा समझता हूं। तवज्जो, मैं यजीद के साथ, भाई धोखा कैसे? उसने पूछा हुजूर धोखा कैसे? आपने फरमाया तू जिन्न है, तेरी फौज जिन्नात की है, तुम तो यजीदी लश्कर को देख रहे हो ना, तुम तो चुन चुन के मारोगे। वो शिमर खड़ा है, वो हुरमल खड़ा है, वो खौली खड़ा है, वो उमर बिन साद खड़ा है, वो फलां खड़ा है, तुम तो चुन चुन कर उनका कला कमा करोगे। लेकिन मैं ये शरीयत के खिलाफ समझता हूं कि वो तो तुम्हें देख नहीं रहे। उस मुकाम पर भी नाने की शरीयत को नहीं भूला, उस मुकाम पर भी नाना की शरीयत को नहीं भूला। फरमाया तुम उसे देखकर कत्ल कर दो और वो तुम्हें देखने ना पाए। हुसैन इसको दाव समझता है जो मेरे नाना की शरीयत में हराम है। वापस चला जा, जिन वापस चला गया। आप लश्कर यजीद के सामने आए। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। उस वक्त जो आपने पहला खुतबा दिया, आखिरी खुतबा यजीदियों को दिया, वो खुतबे के चंद जुमले आपको सुनाना चाहता हूं और आपको पता चल जाएगा हुसैन क्या है और मुकाम रजा क्या है। आपने सबसे पहले जाके अपना तारुफ करवाया, सबसे पहले जाके अपना तारुफ करवाया, ताकि इन लाखों लोगों में से कोई ये ना कल को कहे कि हमें तो खबर नहीं थी हुसैन कौन है। मैं हुज्जत पूरी कर दूं। आपने पहला जुमला बोला, कूफियो मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे उस नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। बताओ क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूं? खामोश। कोई किस तरह कहे कि नहीं हो, किस तरह कहे। दूसरा जुमला आपने बोला,
क्या मैं उस अली का बेटा नहीं हूं जिसके बारे मुस्तफा ने कहा था जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। क्या मैं उस अली का नूर नजर नहीं हूं? बताओ, क्या मैं उस फातिमा का लख्ते जिगर नहीं हूं कि जिनके बारे मेरे मुस्तफा ने कहा यह तो फातिमा की शान माशर में होगी कि अर्श के नीचे से सदा आएगी, अर्श के नीचे से सदा आएगी, या अहलल माशर नक्के सूरहु सकम वगद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मोहम्मद। ए माशर में आने वालों, आज अपने सरों को झुका लो, अपनी निगाहों को बंद कर लो, तुम्हारे बीच में से फातिमा गुजर के जन्नत में जाने वाली है। बताओ, क्या उस शान की फातिमा का मैं बेटा नहीं हूं? मजमा पर सन्नाटा छा गया जैसे सांप सूंघ गया हो, और फिर आपने एक जुमला बोला, यह जुमला फकत हुसैन बोल सकता था, ना उससे पहले कोई बोल सका, ना कयामत तक कोई बोल सकेगा। यह जुमला खास है मेरे हुसैन के। आपने फरमाया नाम ले लेकर, ओ हुरमल, तो वही है ना जिसने मेरे असगर का गला चीरा है। ए हुरमल, तू वही है ना? ए खौली, तू भी मेरे सामने खड़ा है, तू वही है ना जिसने मेरे जमा बेटे अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था। ए फुला, तू वही है ना जिसने औनो मोहम्मद की लाशों को तड़पाया था। ए फुला, तू वही है ना जिसने कासिम को खून आलूदा किया था। सारे दम बखौफ ज़ारा का बेटा कहता है मुझे रब्बे काबा की कसम। ए हुरमल, ए खौली, ए बलबलसाद, इतना जुल्म करके भी हुसैन का दर तुम्हारे लिए खुला है। हुसैन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। आओ, जो आना चाहता है मैं पनाह देने को तैयार हूं। और साथ एक जुमला बोला जो हुसैन के मकाम रजा को नहीं, रजा की मेराज बयान करता है, रजा की मेराज बयान करता है। हुसैन कहता है आ जाओ, जिसने मेरे अकबर को मारा है वो आए, मैं सीने से लगाकर अकबर को माफ कर दूंगा। अली असगर के कातिल आजा, दरवाजा खुला है। यजीद का पलीद दामन छोड़कर हुसैन के दामन में आओ, मैं तुम्हें अकबर भी माफ करता हूं, तुम्हें असगर भी माफ करता हूं, तुम्हें औला मोहम्मद भी माफ करता हूं। जितने मेरे शहीद किए हैं हुसैन सारे माफ करता है। बस शर्त यह है यजीदिया से निकलकर हुसैनियत में आ जाए। बताइए, है किसी में हिम्मत ये जुमला बोलने की? ये मुकाम फकत हुसैन का है। और आज आपको मैं एक बड़ी बात बताने वाला हूं। हर आलिम दीन इमाम आली मकाम की आखिरी नमाज और सजदे की बात बड़ी करता है ना? मैं भी करूंगा, लेकिन एक नए एंगल से। हर किसी की बात यहां पे रुक जाती है कि हुसैन का आखिरी दर्स ये है कि कभी नमाज ना छोड़ना। ये दर्स है, इसमें कोई शक की गुंजाइश। और जो हुसैन नहीं है उसको नमाज पढ़नी भी चाहिए। और अगर हुसैनी तलाश करना हो ना तो बाजारों में ना किया करो, मसाजिद में किया करो। अगर हुसैनी तलाश करना हो तो वो बाजारों में नहीं मिलते, वो कहां? मसाजिद में मिलते हैं, कुरान पढ़ते हुए मिलते हैं, सर बसजूद मिलते हैं,
मौला के आजिज़ बंदे मिलते हैं जिनमें अकड़ नाम की कोई शय नहीं होती, वो हुसैन नहीं होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये उलमा मशहूर हैं, आपने 2 रखते पढ़ी, कितनी? वो भी मुकम्मल नहीं, वो भी मुकम्मल। अच्छा, उस मुकाम पर क्या नमाज हुसैन पर फर्ज थी? वल्ला नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। या मेरा एक सवाल है, अगर वो आखिरी 2 रखते और वो आखिरी सजदा अगर हुसैन ना करते तो क्या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आपकी शहादत मनसूख हो जानी थी? क्या आपने हुजूर का नवासा नहीं रहना था? नहीं। वो नमाज पढ़ी है तो क्यों पढ़ी है? मैं वो बेस बताना चाहता हूं। अगर उसको फकत नमाज समझ के पढ़ा तो नमाजें तो मस्जिद नबवी में भी पढ़ते थे, नमाजें तो मक्का में भी पढ़ी, नमाजें तो मक्का से करबला के सफर में भी पढ़ी, नमाजें तो 2 मुहर्रम से लेकर 9वीं 10वीं की सुबह तक करबला की रेत पर भी पढ़ी। तो हुसैन तो बचपन से नमाजी था, बचपन से नमाजी था। ये जो आखिरी सजदा किया ना, ये इबादत के लिए नहीं, हाय 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 हाय, ये जो आखिरी सजदा किया ना और आखिरी नमाज की नियत की, वो इबादत के लिए नहीं, बज़ाहिर इबादत ही है। बज़ाहिर क्या है? इबादत। पर इबादत का मकसद यह था कि मौला ये सब कुछ लुटा कर भी हुसैन तेरी बारगाह में सजदा करके तेरा शुक्र अदा करता। यह मुकाम रज़ा है, इसको मुकाम रज़ा कहते हैं कि सब कुछ लुट जाने पर मौला मलाल आना तो दूर की बात, तेरा शिकवा करना तो दूर की बात, हुसैन तो तेरा शुक्रिया अदा करता है कि तूने हुसैन का अकबर ले लिया, कबूल कर लिया, तूने हुसैन का असगर कबूल कर लिया। और यही दुआ औनो मोहम्मद की मस्जिदों पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने की। जब दोनों शहजादों की लाशें आपके सामने आई ना, तो सजदा ने हाथ उठाए, एक रिवायत में आता सजदा में चली गई। वो सजदा ज़ैनब था तशक्कुर का, ये सजदा हुसैन है तशक्कुर का। और सजदे में सर रखकर सजदा ज़ैनब ने कहा, मौला माफी चाहती हूं, तेरी बारगाह बड़ी थी, मेरे बच्चे छोटे थे। ये मुकाम रज़ा है। तेरी बारगाह बहुत बड़ी थी, मेरे बच्चे छोटे हैं, पर मौला जितने थे उतने ही देने थे ना। अगर ये कुर्बानी तुझे कबूल है तो इनके खून का सदका क़यामत के दिन मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। ये वो आखिरी सजदा हुसैन पैगाम दे रहा है कि जब कोई वक्त मुश्किल आए और वक्त मुसीबत आए तो उस वक्त शिकवा न करो, उसका शुक्र अदा करो। ये रज़ा की मेराज है, ये रज़ा की। अब बताइए, उस मुकाम पर हुसैन रज़ा का जो अपना मुकाम था कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना, वो तो मुकम्मल कर चुके हैं, पेपर में पास हो गए, पेपर में पास हो गए। अब वो इजहार कैसे करे कि मैं भी राजी हूं? अब वो इजहार कैसे करे? अरे तुम करबला की बात करते हो, हुसैन की तो वो जात है कि उसने अपनी रजा का इजहार मदीना में ही कर दिया था, मदीना में कर दिया था। इमाम तबरानी रिवायत करते हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर, वाकया आपने सुना हुआ है, बस मैं एक आपको चस्का देना चाहता हूं, इसमें से एक मजा देना चाहता हूं। हुजूर सजदे में पुश्ते मुस्तफा पर हुसैन, ये उस पे राजी, वो इस पे राजी।
ये उस पे राजी, वो इस पे राजी। हालत सजदा में रब का पैगाम क्या आया था? ऐ मेरे महबूब, पहले सजदे अपनी मर्जी से करते हो, पहले सजदे अपनी मर्जी से करते हो, आज सजदा किसी और की मर्जी का होगा। मेरे मुस्तफा सर सजदे में रखो। जब तक हुसैन खेलता खेलता जी भर के, हाय हाय जी भर कर नीचे नहीं उतर जाता, मेरे हबीब सर सजदे से नहीं उठाना। बाद लोग इस रिवायत का इनकार करते हैं, मैं जुर्रत से इसलिए बयान करता हूं कि मैंने अहले सुन्नत की 12 कुतुबों में यह हदीस पढ़ी है। मैं इसलिए बता रहा हूं 12 कुतुबे अहले हदीस के अहले सुन्नत की, उनमें यह वाकया मनकूल है। इसी तरह जो मैं बयान कर रहा हूं, फरमाया मेरे महबूब सर सजदे से ना उठा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से नीचे नहीं उतरता। अब सहाबा का किसी को इंतजार है कि कोई उठे तो हम उठे। तवज्जो है, तुम्हें रजा समझ आ जाएगी, तुम्हें रजा समझ आ जाएगी। सहाबा किसी के मुंतजर इंतजार में है कि इमाम उठे तो हम उठे। इमाम भी किसी का इंतजार कर रहा है कि जिब्रील आए कहे तो मैं उठूं। इमाम भी किसी का इंतजार कर रहा है और जिब्रील वो भी किसी का मुंतजर है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मुझे नहीं खबर कि मेरी ये बात आपके सरों से गुजर जाएगी या दिलों को छू के गुजर जाएगी, मुझे कोई खबर नहीं। सुनो, जिब्रील इंतजार में था कि मौला भेजे तो जाऊं। जिब्रील इंतजार में था कि मौला भेजे तो जाऊं, कुर्बान जाऊं मौला तू किसके इंतजार में था? ये मौका मेरा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ये मुकाम रजा है। सहाबा मुस्तफा के मुंतजर, मुस्तफा जिब्रील का मुंतजर, जिब्रील खुदा का मुंतजर। और वो लोग जिसका इंतजार खुदा करे उसे हुसैन कहते। जिसका इंतजार खुदा करे उसे मेरी लुगत में हुसैन कहते। जिसका इंतजार खुदा करे उसको हुसैन कहते, उसको हुसैन कहते। तो हुसैन की रजा की खबर तो उस दिन ही हो गई थी, पर करबला में कैसे हुई वो बताना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं। इब्ने असाकर बयान करते हैं, इमाम इब्ने जौजी ने रिवायत किया। आप फरमाते कि जब आखिरी नमाज पढ़ने लगे ना आका हुसैन, तो जिस्म जख्मों से चूर चूर था, खून से वुदू हो चुका था, गर्म रेत से मेरे इमाम ने तयम्मुम किया। अब सुनो, ये कैसा रावी है और वो कैसा रावी है। उसने फिर अपनी रजा का हक कैसे दिया? इसी को इकबाल ने कहा था ना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। मुकाम हुसैन पे आया। इमाम इब्ने साकर फरमाते हैं, आका हुसैन ने प्यार से ऊपर देखा, फरमाया मौला आज नाराज ना होना, आज माफ कर देना। तवज्जो तवज्जो, आज मुझे माफ कर देना। मैंने मदीना में नमाजें पढ़ी तो मुंह काबा की तरफ किया। मैं मक्का में आया, मक्का में नमाजें पढ़ी तो चेहरा काबे की सिमत किया। मैं 2 मुहर्रम का करबला की रेत पर हूं, हर नमाज में चेहरा
काबे की तरफ किया। मौला आज जिस्म में इतनी सख्त नहीं है, खून बह चुका है, जिस्म लागर हो चुका है, इतनी सख्त नहीं कि जाने पे काबा हो जाऊं। मौला आज जिधर भी सजदा हो गया कबूल कर लेना। किसी ने फतवा लगाना हुआ तो इमाम इब्ने असाकर इब्ने जोजी पे लगाना। वो लिखते हैं हातिफ गैब से आवाज आई, मेरे प्यारे हुसैन, ओ ज़हरा के लाल, ओ अली के लाल, ओ मुस्तफा के लाल, परेशान क्यों होता है? आज तू जिस मुकाम पर है, आज तू काबे का मोहताज नहीं, काबा तेरा मोहताज है। आज तू काबे का मोहताज नहीं, काबा तेरा मोहताज है। मौला कैसे फरमाया, पहले चेहरा काबे की सिमत तू करता था, आज जिधर तेरा चेहरा है हम काबा फेर के अंदर कर देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आज जिधर तेरा चेहरा है सजदा तू कर, हम काबा फेर के उधर कर दे। लोगों, रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, इस दुनिया में दो चेहरे हैं जिन पे काबा फिरा। एक चेहरा मुस्तफा है, एक चेहरा हुसैन है। हुसैन उस वक्त उस मुकाम रज़ा पे था, उस मुकाम रज़ा पे था। आप नमाज शुरू करते हैं तो तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं ना? बोलिए, नमाज का आगाज क्या है? तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर रकू होता है, क़याम होता है, जलसा कौमा, सारे अरकान अदा करके एंड पे आप सलाम फेरते हैं। एंड पे आप सलाम फेरते हैं। इमाम आली मकाम ने नमाज का आगाज तो किया, लेकिन जब सजदे में गए ना, उस वक्त इश्क का मुफ्ती बोला, ए हुसैन, सजदे नबियों ने भी किए, रसूलों ने भी किए, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, अगवास, अकताब, अबदाल, आज तक मर्द मोमिन और कयामत तक करते रहेंगे। पर हर कोई सजदे में सर खुद रखता है और खुद उठाता है। हुसैन, आज तू ऐसा सजदा कर कि सर तू रख पर उठाए कोई और। उसी हालत सजदा में, उसी हालत सजदा में इमाम आली मकाम की गर्दन मुबारक तन से जुदा हुई, शहादत पाई। तो मेरा ज़ौक़ कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है, आपके ज़ौक़ का मुझे नहीं पता। अगर मेरे ज़ौक़ से मिला तो फिर सत्य ही खैरा। मेरा ज़ौक़ ये है, 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमा का दिन, जोहर के वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक हुसैन नमाज में। इत्तफाक करते हो? हुसैन आज भी नमाज में है, हुसैन आज भी नमाज में। आओ तुम्हें कूफा में ले चलूं और तुम्हें बताऊं रजा ज़ैनब की क्या थी, रज़ी अल्लाह ताला। मेरे किबला हुजूर शेखुल इस्लाम कई खिताबात में उन्होंने ये वाक़या बयान किया और तारीख की किताबों में भी आया है। मैं हसूल बरकत के लिए ये वाक़या सुनाकर फिर आखिर पे एक पैगाम आपको देना है, वो दे के मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। कूफा का बाजार है, काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है। एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलती चलती अमर बिन साद के पास आई और आके कहती है, अमर बिन साद, ये काफिला कैदियों का है? भाई उनके लिए तो कैदी थे ना, उन्हें क्या खबर के दो जहानों के मालिक ये हैं, उन्हें क्या खबर के दो जहानों के मालिक ये हैं। उन्होंने तो काफिला समझा, कैदी समझा। उसने कहा कि अगर इजाजत दे तो मैं इनके सलार से मिल लूं। अमर बिन साद कहता है कि हाँ, वो सामने
एक बीबी है सईदा ज़ैनब की तरफ इशारा किया, तू औरत है, जाके उस औरत से मिल ले। वो बुढ़िया गई, जा कहती है बीबी तुम कैदी हो, तो मेरे घर में कोई सूखे रूखे टुकड़े पड़े हैं रोटी के, मेरा दिल करता है यहाँ बच्चे भी हैं औरतें भी हैं, मैं अगर चाहूँ तो इनको कुछ खिला पिला दूं। आपने फरमाया ठीक है, तेरी दावत को हम कबूल करते हैं, जो कुछ है बच्चों को खिला दे। वो बीबी घर से ले आई, जब खा पी चुके ना तो सजदा ज़ैनब ने उस बुढ़िया को करीब बुलाया और करीब बुला के पूछ दिया, बीबी सच बता तू है कौन? हम तो जब से कूफा में दाखिल हुए किसी ने हमें बागी कहा कि वो यजीद के मादअल्लाह बागी आ गए, किसी ने कोई ताना दिया, किसी ने कोई ताना दिया। अल्लाह तुझे बरकत दे, तू है कौन? इस दश्ते गुर्बत में हमारी मेहमान नवाजी कर रही है। वो बीबी रो पड़ी, उसने कहा बीबी मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती, मैं मदीना के रहने वाली एक यहूदी की बेटी हूं और मैंने हजरत फातिमा के हाथ पे कलमा पढ़ा था। सज्जदा कायनात के हाथ पर मैंने कलमा पढ़ा था और मैं फिर काफी मुद्दत उनके घर में नौकरानी भी रही हूं, उनके काम काज करती थी। अब जब मदीना का नाम आया और फातिमा का नाम आया तो ये तो कोई दिल ज़ैनब से पूछे ना कि उस पर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। आपका ज़ौक़ और बड़ा, उसको और करीब किया। फरमाया बीबी उस दौर की कोई बात तो सुना, जब तू सजदा के घर रहती थी तो उस दौर की कोई बात तो सुना। उसने कहा बीबी मुझे और तो कुछ याद नहीं है, इतना मुझे याद है कि उस वक्त बीबी फातिमा की गोद में 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था और एक छोटी बेटिया थी जिसको ज़ैनब ज़ैनब कहते थे। वो मेरे पास ही सोती थी, मैं उसको नहलाती थी, मैं उसके कपड़े बदलती थी, मेरे साथ वो खाना खाती थी। बस वो लाड प्यार का जमाना था, गुजर गया। सजदा फरमाती है बीबी तेरा भला हो, तेरे इस नेमत पर तो मैं अजर दूंगी क़यामत के दिन, पर आज बता चाहती क्या है? कोई ऐसी तेरी दुआ जो आज तक कबूल ना हुई हो ना, मुझे बता, मैं अल्लाह से कबूल करवा दूं। बीबी की चीख निकल गई, उसने कहा मेरी कब्र में टांगे हैं, बूढ़ी औरत हूं, मुझे मालो मता नहीं चाहिए, कोई दुनियावी गर्द तमा नहीं है, बस मैं तो हर नमाज के बाद एक दुआ करती हूँ कि मौला मरने से पहले पहले ना एक बार कहीं हुसैन और ज़ैनब को देख लूं। बस इतना जुमला उसकी ज़बान से निकला, सजदा ज़ैनब ने ऊंट से नीचे छलांग लगा दी और फरमाती है बीबी मुबारक हो, तेरी दुआ कबूल हो गई। जिसको खाना खिला रही है मैं वही ज़ैनब हूं और हुसैन को देखना है तो वो नेज़े पर कुरान की तिलावत कर रहा है। लोगों इस घराने पर सब्र भी खत्म है, इस घराने पर रज़ा भी खत्म है। बस एंड पर मैं एक इशारा आपको देना चाहता हूं, एक इशारा। आका हुसैन ने 8 दिल हज को मक्का छोड़ा था। किसको? मेरे आखिरी जुमले हैं, किसको? 8 दिल हज को। और आपको मालूम है ये दिन कौन सा है? इस दिन से बाकायदा हज के रकान शुरू हो जाते हैं। ये हज के अय्याम में ये शामिल है 8 दिल हज। इमाम आली मकाम ने इहराम बांधा हुआ था, छोड़ दिया काबा, चल पड़े सूए करबला, चल पड़े सूए करबला। भाई अगर इमाम आली मकाम हज फरमा लेते और ईद की नमाज पढ़ते सेने काबा में, तो यजीद ने कोई फौजें तो नहीं भेज दी थी ना मक्का में, कोई यजीद का आर्डर तो नहीं था कि खबरदार बैतुल्लाह का हज ना करना। नहीं, हुसैन ने हमें दर्स दिया है कि जब तख्त पर यजीदियत आ जाए, जब यजीदी फिक्र के लोग मसनदों पर आ जाएं, तो फिर हुसैन के लिए हज इबादत बाद में होता है। हुसैन के लिए हज इबादत बाद में होता है। मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए जालिम हुक्मरान से टकरा जाना इबादत पहले बन जाता, इबादत पहले बन जाता। और सुनो, दीन जिंदा होता है। वो शेर तो हर बच्चे को आता है ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे जदीद है,
इस्लाम जिंदा होता है नमाजों से, रोजों से, ज़कातों से, हराम हलाल की कमाई मिक्स करके हज कर लेने से नहीं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहां शायर ने हर क्यों कहा? खुदा की कसम कभी मौका आए तो मैं इस शेर पे 3 घंटे खिताब कर सकता हूं। इस शेर में 109 नकात हैं। मुझ जैसे अनपढ़ बंदे ने जब इस पे गौर किया, 109 निकात इस शेर, तो 3-4 घंटे का खिताब हो सकता है कि नहीं हो सकता? शायर ने यह नहीं कहा, मैं बस 2 इशारे दे के बात को खत्म कर रहा हूं। शायर ने यह नहीं कहा इस्लाम जिंदा होता है उस करबला के बाद, नहीं, उस करबला का जिक्र ही शायर ने नहीं किया। शायर कहता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कि जब दीन पर कड़ा वक्त आएगा, करबला सजाए बगैर दीन जिंदा नहीं होता। और फिर दीन जिंदा होता कब है? दीन से बोला था मकसद हासिल हो जाना। क्या मकसद हासिल होता कब है? करबला के दौरान नहीं। इसमें दूसरा नुक्ता ये बड़ा अजीब है। ये नहीं शायर ने कहा कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के दौरान, नहीं, हर करबला के बाद। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज भी इस्लाम जिंदा होगा हर करबला के बाद। उस करबला के बाद भी कुफर तख्त पर 3.25 साल रहा। यजीद की हुकूमत कितनी रही? वाक़या करबला के बाद 3.25 साल। तो उधर भी इस्लाम की इक़दार जिंदा हुई थी करबला के बाद, आज भी होंगी। बस इशारा दे रहा हूं 3.25 साल तो गुजर लेने दो। आज भी इस्लाम जिंदा होगा करबला के बाद, पर 3.25 साल के बाद। ये 2 चीजें आई हैं मेरे पास। फातिमा ये तो सादा सी बात है कि हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दीगर औलिया इकराम को रज़ी अल्लाह अन्हु कहना क्या जायज़ है या नहीं? ये अदरुवे कुरान भी जायज़ है, अदरुवे हदीस भी जायज़ है। दुनिया का कोई फर्द इस पर शरी कबाहत की दलील नहीं ला सकता। दुनिया का कोई शख्स। कुरान मजीद ने वादे फरमाया जिसने नेक अमल किया और मुस्तफ़ा की तबाह की वो खुदा पे राजी है, खुदा उस पे राजी है। यही माना रज़ी अल्लाह तआला। बस एक फिक्र में जवाब, इस पर कोई कदगन इस्लाम के अंदर बोलिए नहीं है। और ये अर्ज किया कि फातिमा बिदअतुम मिन्नी की थोड़ी तफसीर कर दूं मैं, बस 2 जुमलों में कहना चाहता हूं कि आका इस्लाम ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी। अच्छा, लोग इसका जो तर्जमा करते हैं ना, मुझे थोड़ा सा उससे इख्तलाफ है माजरत के साथ, क्योंकि 4 लफ्ज अरबी के मैंने भी पढ़ लिए थे, था तो मैं बड़ा नालायक, चलो कुछ ना कुछ हासिल हो ही गया था। इसमें लफ्ज जिगर अरबी में कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हदीस का टोटल 3 लफ्ज हैं। कितने? एक है फातिमा, नंबर 2 बिदा, नंबर 3 मिन्नी। फातिमा जिगर का नहीं, मेरा टुकड़ा है। माशाअल्लाह। फातिमा जिगर का नहीं बल्कि मेरा टुकड़ा है। अब इस बात को मैं छेड़ना अब नहीं चाहता, कभी कोई मौका ऐसा आया तो इस पर तो अब रात बीत सकती है एक लफ्ज़ बिदा पर। अरबी का एक कायदा है, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने अपनी किताब में बड़ी सराहत व बलागत के साथ इसको लिखा। मैं सिर्फ उस एक हवाला पर बस बात को खत्म करूंगा। आप फरमाते हैं कि अरबी का एक कायदा है कि लफ्ज़ बिदा 2 से ऊपर क्या आता है? इतनी तरह याद होंगी कोई नहीं होगी। 2 से ऊपर यार जमा आता है कि 3 आता है? 2 से ऊपर क्या आता है? 3। 9 से नीचे क्या आता है? 8। 3 से लेकर 8 तक
अगर कोई हिंदसा आप अरबी इबारत लिखते हुए यूज करना चाहें तो उस हर हिंदसे पे आप लफ्ज़े बिदअ का इतलाक कर सकते। बल्कि एक हदीस पाक में 3 पर लफ्ज़े बिदअ का इतलाक हुआ है। 3 पर लफ्ज़े बिदअ का। तो बस जो ये सुनना चाहते हैं ना, मैं पहुंच गया हूं मैं वही जुमला सुनाना चाहता हूं। आप ये एक जुमला सुनना चाहते हैं, मैं वही जुमला सुनाना चाहता हूं। इसकी और भी इल्मी बड़ी बहस है, घंटों इस पर बहस हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक जुमला देने में रखिए कि हर चीज के हिस्से 4 होते हैं कि नहीं होते। ये कुर्सी के कितने कोने हैं? बोल लो तो सही यार। थोड़े मजमे के कितने कोने हैं? ये टेबल के कितने कोने हैं? तो 4 में से 3 को बड़ी अहमियत है। 4 में से 3 को बड़ी अहमियत है। मेरे मुस्तफ़ा ने शायद यहाँ 3 का फिगर लगाकर दुनिया वालों को बताया है। ए फातिमा की शान पूछने वालों, तुम्हें बता दूं, फातिमा बिदअतुन मिन्नी, मुस्तफ़ा की 3 हिस्से शान तो फकत फातिमा है। मुस्तफ़ा की 3 हिस्से शान तो फकत फातिमा है। वमा अलैना इल्ला मुस्तफा जाने रहमत